नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन से रिलेटेड ये जो त्रिभुज के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट उनसे रिलेटेड फॉर्मूले होंगे जिनके बेस पर क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले बताने वाला हूँ। उसके बाद आगे डिटेल में फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज के बारे में। ठीक है, त्रिभुज के बारे में तो त्रिभुज की अगर बात करें तो त्रिभुज हम उसे बोलते हैं जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब ये हमारे पास कोई त्रिभुज है, ये भुजा भी बराबर होगी, ये बराबर होगी और ये भी इसकी बराबर होगी। और त्रिभुज की प्रत्येक जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, त्रिभुज के अगर तीनों जो कोण होते हैं उनका जो योग होगा वो 180 उनका योग होता है टोटल। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो आपने बताना है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। तो ये होता है इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालने का, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। ये फर्स्ट हो गया। नोट में ये याद रखना है कि जो भी अगर त्रिभुज होगा, त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका जो योग होता है, योग उनका 180 होता है। ये चीज़ हमने याद रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, एक होता है हमारे पास समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब है जिसकी समान सभी भुजाएं समान होती हैं, उसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो आपने बताना है √3/4 लगा लो और a का स्क्वायर। ये होता है इसका समबाहु का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया। सेकंड, अगर हम बात करते हैं आगे, अगर समबाहु की हाइट पूछेगा या ऊंचाई पूछेगा तो उसकी ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है, समबाहु की जो ऊंचाई होती है उसकी ऊंचाई निकालने के लिए हम √3/2 इंटू ए, ये इसका ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के अंदर एक हमारे पास होता है अंतर्वृत्त होता है, एक परिवृत्त होता है। ठीक है, तो हमारे पास कोई ये त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है, इसके अंदर क्या हमने एक वृत्त बना दिया ऐसे और एक इसके बाहर बना दिया। तो अब इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो होता है इसको बोलते हैं अंतर्वृत्त, अंदर वाला हो गया, और ये बाहर वाला हो गया, इसको बोलते हैं परिवृत्त। ठीक है, तो अंतर्वृत्त के अगर जब फॉर्मूला आपसे पूछेगा, अंतर्वृत्त का अगर क्षेत्रफल आपसे ऐसे दे देगा तो आपसे इसका क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। तो उसके लिए आपको याद रखना है अंतर्वृत्त का जो होता है वो R=a/√3, तो ये होता है। ठीक है, परिवृत्त की अगर बात करें तो परिवृत्त में क्या करना है, उसमें क्या होगा आपका a/√3, ये इसका फॉर्मूला परिवृत्त का होता है। अब हम बात करते हैं विषम बाहु की। विषम बाहु, विषम बाहु का मतलब होता है जिसकी भुजाएं असमान होती हैं। ठीक है, उसको हम विषम बाहु बोल सकते हैं। और इसका विषम बाहु का क्षेत्रफल पूछेगा, विषम बाहु का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है √S(-a)(s-b)(s-c), ये होता है। ठीक है, और S=, जब हम फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये चीज़ें आएंगी। S= होगा a+b+c/2। तो ये होता है इसका विषम बाहु का फॉर्मूला। ठीक है, अब आता है समद्विबाहु। मतलब समद्विबाहु का मतलब समझते हो ना, समद्विबाहु का मतलब हो गया जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसको समद्विबाहु बोलते हैं। जैसे कि ये ए है, ये भी ए है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये अलग हैं, इसमें दो कोण समान होते हैं। ठीक है, दो कोण समान होंगे। अगर इसका क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो आपने बताना है, फॉर्मूला जो होता है इसका क्षेत्रफल निकालने का वो होता है
एस माइनस ए इसका स्क्वायर हो जाएगा और एस माइनस बी, ठीक है। और फिर वैल्यू जब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू पुट की जाएगी उसके बाद हमारे पास आएगा ए प्लस बी बटे 2, ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जिनको हमें याद रखना है और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।